हेलो माय डियर इंजीनियर्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट सिविल इंजीनियरिंग में। आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ टॉप 30 बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। अगर आप फ्रेशर हैं और आपका भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है साइट पे, या आप परसोइंग इंजीनियर हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं उन इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा है, मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज इन रेक्टेंगल और स्क्वायर कॉलम। जो हमारे रेक्टेंगल और स्क्वायर कॉलम होते हैं उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज होती है स्टील की, वो 4 नंबर होती हैं। इससे कम हमें यूज नहीं करना है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, मिनिमम डाया ऑफ बार यूज इन कॉलम। जो हमारे कॉलम होते हैं उसमें जो हमें स्टील बार यूज करना है उसकी जो डाया है वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज इन सर्कुलर कॉलम। जो हमारा एक सर्कुलर कॉलम होता है उसमें जो नंबर ऑफ बार हम यूज करते हैं स्टील की वो 6 करते हैं, 6 से कम नहीं करनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच बार लैप इन लैप जोन। जो हमारा लैप जोन होता है उसमें जो हमें बार की लैपिंग करनी है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर हमारी बार जो है 10 हैं तो वो जो हम लैप करेंगे सिर्फ 5 बार का ही लैप करेंगे लैप जोन में, और 5 बार का हम लोग जो नेक्स्ट हमारा लैप जोन बनेगा उसमें करेंगे। और जो लैप हम करेंगे वो अल्टरनेट करेंगे, एक जगह हम लैप नहीं करेंगे सारी बारों का। ये भी हमें ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर द बार हैविंग डायामीटर मोर देन 36 mm। अगर 36 mm से ज़्यादा है स्टील का डाया तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम लैप नहीं प्रोवाइड करते हैं। और जब आप लोग IS कोड देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन है कि जो हमारा 36 mm के जो स्टील के डाया होते हैं इसके ऊपर के, उस केस में हम क्या करते हैं, उनको बेल्ड करते हैं। लेकिन हमें बेल्डिंग को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्टील बार होती है उसकी जो आउटर सरफेस होती है वो क्या होती है, थर्मो ट्रीटेड होती है। अगर हम बेल्डिंग करेंगे तो वो क्या होगा, उस पर इफ़ेक्ट डालेगा जिससे हमारी जो स्टील होगी वो वीक हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, बेल्डिंग की जगह कपलर का यूज करते हैं। कपलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक स्टील को दूसरी स्टील से इंटर कनेक्ट कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे, व्हाट इज BBS। BBS क्या है? BBS होता हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सिविल इंजीनियर को इसके बारे में नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम स्टील की रिक्वायरमेंट देंगे या हम साइट पे स्टील को कैलकुलेट करेंगे तो हमें BBS की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी बिल्डिंगों में जो भी स्टील यूज होती है तो हम उसको फाइंड आउट BBS के थ्रू ही करते हैं कि हमारी स्टील कितनी कंज्यूम हो रही है हमारे स्ट्रक्चर में। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर पे, व्हाट इज़ द मिनिमम कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट। जो हमारी कवर होती है मिनिमम, वो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट में कितनी होनी चाहिए। अलग अलग हमारे मेंबर होते हैं रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के, उनके लिए अलग अलग हमें कवर प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे हमारा फुटिंग है तो उसमें हम 50 mm प्रोवाइड करते हैं। राफ्ट फाउंडेशन है, बॉटम में कवर हमें देना हो या साइड में देना हो तो 50 से हमें 75 mm देना है। राफ्ट फाउंडेशन है उसके टॉप में जो हमें कवर देना है 50 mm देना है। हमारा जो कॉलम है तो उस केस में हमें 40 mm कवर देना है। जो हमारी सीयर वॉल होती है तो सीयर वॉल के लिए हम लोग 25 mm का कवर देते हैं, और जो हमारी रिटेनिंग वॉल है उसके लिए हम 20 से 25 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारी बीम होती है, चाहे प्लिंथ बीम हो चाहे हमारी स्लैब बीम हो, उसकी जो उसमें जो हम कवर ब्लॉक देते हैं वो 25 mm का देते हैं। और जो हमारी स्लैब है, रूफ स्लैब, उसमें हम जो कवर ब्लॉक देते हैं 15 से 20 mm का देते हैं। और जो हमारी स्टेयर केस है उसमें जो हम कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं वो 15 mm का प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 8वें नंबर पे, व्हिच स्टेप आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग
मेरे चैनल पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर समझते हैं। पहला हमारा होता है लैंड सर्वे। जब हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले लैंड सर्वे करते हैं, फिर हम करते हैं लेआउट फॉर एक्सकवेशन वर्क। जो हमें फुटिंग का एक्सकवेशन करना है उसका लेआउट करते हैं, फिर हम फुटिंग का एक्सकवेशन करते हैं, फिर हम उस फुटिंग की लेबलिंग और ड्रेसिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं पीसीसी वर्क करते हैं। पीसीसी वर्क होने के बाद हम क्या करते हैं कॉलम का अपने लेआउट कर, फिर हम फुटिंग फाउंडेशन की कास्टिंग करते हैं। फुटिंग फाउंडेशन की कास्टिंग होने के बाद हम अप टू प्लिंथ बीम हम क्या करते हैं कॉलम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हमारे सब स्ट्रक्चर के कॉलम होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं प्लिंथ बीम की कास्टिंग करते हैं। प्लिंथ बीम की जैसी कास्टिंग हो जाती है वैसे हम अर्थ फिलिंग का काम करते हैं अप टू प्लिंथ लेवल। अप टू प्लिंथ लेवल जब हमारा अर्थ फिलिंग हो जाता है तो उसके बाद हम कॉलम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर के होते हैं। सुपर स्ट्रक्चर के जैसे कॉलम हमारे ख़त्म होते हैं हम बीम स्लैब कास्टिंग करते हैं, इंक्लूडिंग हमारी जो है स्टेयर केस। और उसके बाद हम डीपीसी करते हैं एबव ग्राउंड लेवल। ब्रिक वर्क करने से पहले हम डीपीसी करते हैं। डीपीसी होने के बाद हम ब्रिक वर्क करते हैं, जो हमारी वॉल होती है उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रिक वर्क की। फिर ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन होने के बाद हम लिंटल और छज्जे का काम करते हैं। लिंटल और छज्जे का जैसे काम कंप्लीट होता है तो डोर और फ्रेम की हम फिक्सिंग करते हैं। डोर फ्रेम की फिक्सिंग होने के बाद हम प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल की कंड्यूटिंग करते हैं, जो हमारी वॉल कंड्यूटिंग होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जब हमारी वॉल कंड्यूटिंग ख़त्म हो जाती है तो हम प्लास्टर वर्क करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल अपने घर की। उसके बाद जब हमारा प्लास्टर वर्क हो जाता है तो हम फ्लोरिंग वर्क करते हैं। फ्लोरिंग वर्क के बाद हम पॉइंटिंग और फिनिशिंग करते हैं। पॉइंटिंग फिनिशिंग के बाद हम वाटर प्रूफिंग हमें करनी होती है टेरिस पे, तो हम ब्रिक बैट कोबा की वाटर प्रूफिंग कर देते हैं। वाटर प्रूफिंग हमारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं फाइनल पेंट करते हैं। पेंट जब हमारा काम हो जाए पेंटिंग का, तो पेंटिंग के बाद हम क्या करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की फिटिंग होती है फिर उसको हम इंस्टॉल करते हैं। और जो हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड। जो हमारे कंक्रीट हैं उनके कितने ग्रेड होते हैं। तो जो हमारे कंक्रीट के ग्रेड होते हैं M7.5 से लेके M80 तक होता है। जो हमारे कंक्रीट के ग्रेड होते हैं इनके रेशियो के बारे में भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं इनके रेशियो के बारे में और इनका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के कंक्रीट। और हमारा जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा होता क्या है। वाटर सीमेंट रेशियो मीन्स द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट यूज इन कंक्रीट। जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो डिफाइन कैसे होता है, जो हमारा वाटर का वेट होता है उससे हम सीमेंट के वेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो निकल के आता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है जो कि बहुत लोगों से पूछा गया है, अगर हम वाटर को ऐड करते हैं अपने सीमेंट कंक्रीट में, हमारी जो सीमेंट कंक्रीट होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम वाटर को रिड्यूस करेंगे तो उस केस में हमारी कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें काफ़ी बार लोगों से पूछा गया और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। अगर हम कंक्रीट में वाटर को ऐड करते हैं तो हमारी क्या होती है स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और अगर हम कंक्रीट में वाटर को रिड्यूस करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है इंक्रीज होती है। ये भी चीज़ हमें ध्यान देना है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पे वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स। जो हमारे कंक्रीट के मिक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 10262/2009 हमारा जो 10-262 है 2009 उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंक्रीट का मिक्स होता है वो 3 टाइप का होता है, नॉमिनल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स और डिजाइन मिक्स। ये हमारे 3 कंक्रीट के मिक्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट बनाने में। तो चलिए फिर समझते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन हम लोग कब बनाते हैं और उस सॉइल का क्या नेचर होता है कि जहां हम पाइल फाउंडेशन का काम करते हैं। जहां हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो है 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर से कम है वहां हम पाइल फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। जो हमारे
फाउंडेशन है वो कितने टाइप की होती हैं? तो हमारी फाउंडेशन दो होती है, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है 14वें नंबर पे, वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फुटिंग। हमारी जो फुटिंग होती है वो कितने टाइप की होती है? तो पहले हमारी है वॉल फुटिंग और स्ट्रिप्ड फुटिंग, दूसरा है स्प्रेड फुटिंग, तीसरा हमारा है आइसोलेटेड फुटिंग, चौथा हमारा स्टेप्ड फुटिंग, पांचवा हमारी है स्लोप फुटिंग, छठे नंबर पर हमारी है मैट और राफ्ट फाउंडेशन, सातवें नंबर पे हमारी है स्ट्रैप्ड फुटिंग, आठवें नंबर पे हमारी है पाइल फाउंडेशन, और हमारा 9वें नंबर पे क्या है? कंबाइन फुटिंग। ये हमारे फुटिंग के टाइप हैं। तो चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉलम टू कॉलम। जो हमारे कॉलम टू कॉलम मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है कॉलम टू कॉलम वो 2 से 3 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीरप्स इन कॉलम। हमारे जो स्टीरप्स जिनको हम रिंग बोलते हैं वो कॉलम में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनका क्या फंक्शन होता है? तो जो हमारे स्टीरप्स होते हैं वो पहली चीज़ तो जो हमारी मेन बार होती है कॉलम की उनको होल्ड करके रखते हैं, आपस में बांध के रखते हैं, और जो हमारा शियर फोर्स होता है उसको रजिस्ट करता है। और जो हमारी स्टीरप्स की स्पेसिंग होती है वो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी स्टीरप्स की स्पेसिंग है वो डिपेंड करती है उसके डिजाइन के ऊपर। जो हमारा कॉलम डिजाइन होता है उसकी डिजाइन के ऊपर उसकी स्पेसिंग डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ वी कैन डू लेबलिंग ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क साइट। कंस्ट्रक्शन वर्क साइट में हम लोग लेबलिंग का काम कैसे करते हैं? तो हम लेबलिंग के लिए जनरली हम डंपी लेबल का यूज करते हैं और लेबल पाइप के थ्रू हम लेबलिंग का काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वें नंबर का क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रिक। जो हमारे ब्रिक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो पहला हमारा है फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा हमारा सेकंड क्लास ब्रिक, तीसरा हमारा थर्ड क्लास ब्रिक, और चौथा हमारा है फोर्थ क्लास ब्रिक। मतलब हमारे ब्रिक के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारा 19वें नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ब्रिक की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारा सेकंड क्लास का ब्रिक होता है उसका होता है 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। जो हमारा फर्स्ट क्लास का ब्रिक होता है उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है 20%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज मोटार। मोटार क्या है? मोटार इज़ द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर। सीमेंट सैंड और वाटर को मिक्स करके हम मोटार बनाते हैं। हमारा जो 22वें नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ स्टेयर केस फ्लाइट। जो हमारी स्टेयर केस की फ्लाइट होती है उसका क्या एंगल होता है? एज पर IS 456/2000 इट शुड बी क्या होता है? 25 to 45 डिग्री। इसका जो एंगल होता है वो 25 से 45 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज हाइट ऑफ स्टेयर राइजर। कितनी होनी चाहिए? 7 इंच। अगर mm की बात करें तो 178 mm, इससे ज़्यादा हमारी नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक साइट इंजीनियर के लिए और क्वालिटी इंजीनियर के लिए। हम बात करने जा रहे हैं स्लम्प के रेंज के बारे में। तो व्हाट इज स्लम्प रेंज ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456। जो हमारा IS 456 कहता है अगर हमारा लो डिग्री है, वर्केबिलिटी है, मतलब उसमें हमारा स्टील जो है बहुत कम है, लाइक हमारा पेगमेंट हो गया, कॉलम हो गए, बीम हो गए, तो जहाँ पे हमारा लाइट रिइंफोर्समेंट यूज हो रहा है, स्टील यूज हो रहा है, तो उस केस में उसका जो स्लम्प होता है 25 से 75 mm होता है। अगर हमारा रिइंफोर्समेंट जो है मीडियम कंडीशन में है, स्लैब हो गई, बीम हो गई, रिटेनिंग वॉल हो गई, तो उस केस में हमारा जो स्लम्प होता है 50 से 100 होता है, और कुछ स्ट्रक्चर के लिए 75 से 100 होता है स्लम्प। अगर हमारा हाई की बात करें, हाई इन द सेंस उसमें क्या स्टील ज़्यादा हमारी है और वो पंपेबल कंक्रीट है, तो उस केस में हमारा जो स्लम्प होता है वो 100 से 150 mm तक होता है। और साथ में बताना चाहता हूँ जब हम कंक्रीट का मिक्स डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, पहले स्लम्प वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो स्लम्प है
वो कितना मिल रहा है और जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है वो कितना है, कि हमारे वाटर सीमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा स्लम्प जो है, जो हमारी कंक्रीट है, वो वर्केबल है कि नहीं। और जब आप साइट पे कंक्रीट को यूज कर रहे हैं तो उसका जो है स्लम्प आपको टेस्ट करना है। स्लम्प इसलिए हम लोग टेस्ट करते हैं क्योंकि जो हमारी वर्केबिलिटी है उससे फाइंड आउट होती है स्लम्प के थ्रू कि हमारा कंक्रीट जो है वर्केबल है कि नहीं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की जो मिनिमम थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 125 mm। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रिक बॉन्ड। जो हमारे ब्रिक होते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं तो उनके बॉन्ड बनते हैं ब्रिक के, तो वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा पहला है स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा हेडर बॉन्ड, तीसरा है इंग्लिश बॉन्ड और चौथा है फ्लेमिंग बॉन्ड। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट ग्रेड। सीमेंट के कितने ग्रेड होते हैं। तो सीमेंट के हमारे जनरली 3 ग्रेड होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये 3 ग्रेड के हमारे सीमेंट हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में हम बात करने जा रहे हैं सीमेंट के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जो सीमेंट हमारा है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जनरली जो हमारे हैं वो 4 मेन कंपोनेंट है इसके ओपीसी सीमेंट के। पहला हमारा जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा हमारा है डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा हमारा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और चौथा हमारा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन वो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। पहला हमारा है ओपीसी सीमेंट, दूसरा हमारा है पीपीसी सीमेंट, तीसरा हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, चौथा हमारा है सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, पांचवा हमारा है लो हीट सीमेंट और छठा हमारा है क्विक सेटिंग सीमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जो आप लोगों के डाउट रहे होंगे इंटरव्यू के क्वेश्चन को लेकर, वो आपके डाउट जो है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, जिन लोगों ने अभी तक राइट सिविल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिकली जो साइट पे चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड पे एक बेल आइकन होगी, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।